डेड का सेशन है और आज डेडलिफ्ट लगाऊंगा मैं अराउंड 200 के रेप्स और करेंगे हम कैलिस्थेनिक्स की ट्रेनिंग। और मुझे 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी थी जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, बट ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको सारा क्लियर करूँगा। मैंने एक एक्सरसाइज ऐड करी है अपने स्ट्रेचिंग और वार्म अप में। अब मेरे ख्याल में इसको हिंदू पुशअप कहते हैं, बट आपको बिल्कुल स्लोली करना है, बिल्कुल ट्राइसेप पे लोड आना चाहिए, आपके शोल्डर्स पे आना चाहिए, आपके पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट करके ये वाला पुशअप करना है, बिल्कुल स्लोली 3 सेकंड में एक पुशअप करना है। बहुत इफेक्टिव वार्म अप है, ज़रूर ट्राई करना। गो डाउन स्लोली, स्लोली, This is what hand balancing actually means. My bad. भाई हैंड्स एंड पुशअप्स 10 रेपिटेशन मैं कभी वर्किंग सेट में काउंट करता था और अभी वार्म अप है। Now that hands and push-ups are too easy for me, I'll try to do it on a moving rod. Let's see how it goes. वन थिंग आई हैव टू टॉक अबाउट हायरॉक्स। मुझे पर्सनली हायरॉक्स बहुत पसंद है और जो लोग हायरॉक्स करते हैं एक्चुअली कॉम्पिटिटिव, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। बट मैं यहाँ बात करने वाला हूँ एक इंसिडेंट की। मेरे साथ अभी हुआ, मेरे को एक बंदे ने बोला कि भाई आप हायरॉक्स क्यों नहीं खेलते, आप इतने लीन हो, आप इतनी मतलब अच्छी एस्थेटिक बॉडी है, तो कैलिस्थेनिक्स करते हो, तो आप हायरॉक्स क्यों नहीं करते। तो मुझे बताऊँ क्या लगता है कि मेरे को ये लगता है कि जितने भी लोग हायरॉक्स कर रहे हैं तो उसमें से 70 to 80% सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सिर्फ कंटेंट के लिए, जो कि मुझे सही नहीं लगता। तो उस टाइम मुझे एक्चुअली ये फील हुआ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि लोग क्या कह रहे हैं, आपको उसी डायरेक्शन में जाना है और बीच में स्टक नहीं होना है कि भाई दूसरा बंदा आपको कह रहा है कि यार ये करना चाहिए और आप इसमें अच्छे निकल सकते हो तो आप वो ज़रूर करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप पे एक डायरेक्शन है, आप पे एक गोल है, आपको उसी में लगे रहना। मैंने एक रील देखी थी टाइगर सर की, जो सैंडी बैसा हुए टाइगर गुरु जी हैं। तो उन्होंने अपनी रील में बेसिकली बताया गया था कि वो अपनी इनिशियल डेज़ में बॉडी वेट एक्सरसाइज पे बहुत फोकस करते थे, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स एंड डिप्स। तो उससे उनकी डेफिनेशन और जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया है कि अब वो अगर चीट भी करते हैं तो उनकी डेफिनेशन मेंटेन रहती है। तो मतलब ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। तो इस बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ और इस बात पे एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अपने शेड्यूल में बॉडी वेट एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करनी चाहिए, चाहे वो हफ्ते में आप 2 बार 1 बार करो। पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स ज़रूर ऐड करो भाई, अगर हर दिन नहीं कर सकते तो। इनफैक्ट मैं भी अपने इनिशियल डेज में, मुझे याद है, मैं हर दिन पुशअप्स पुलअप्स करता, पुशअप्स और पुलअप्स हर दिन करता था। डिप्स मैंने थोड़े टाइम बाद चालू करें, बट यू शुड ऐड बॉडी वेट एक्सरसाइजेज टू योर स्केड्यूल एज वेल।
सो वी आर डन विद आवर कैलिस्थेनिक सेशन और अब मैं आपको मिलूँगा सीधा डेडलिफ्ट के मेन सेट पे, जो मतलब मेरा आज का मेन गोल सेट है। देखते हैं आज डेड कैसे जाती है। फीलिंग अ बिट वीक टुडे, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 200 फॉर रेप्स आई विल बी डूइंग 180 फॉर रेप्स। सो 180 के आई थिंक 4 से 6 रेप मैं अटैम्प्ट करने वाला हूँ और आने चाहिए 4 से 6 रेप तो। बट आज क्योंकि मैं बिल्कुल एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं कह सकते भाई। लेट्स सी। वन 80 फॉर 5 और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में 2 रैप और थे तो 7 to 8 रैप मान के चल रहा हूँ। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। पहली बात तो मैंने चौक नहीं लगाया हो बिल्कुल भी, मैं हर बार सेशन जो है चौक लगाया करता हूँ। दूसरी बात है रॉड बहुत ज़्यादा फिसल रही है, बहुत ही बेकार सी रॉड है। तो मतलब आप लगा लो कि पूरा जोर मेरा सिर्फ फिंगर टिप्स ऑलमोस्ट इसी से मैंने उठाया है। तो हाँ मतलब कुछ फैक्टर्स अगर रखें तो आई वुड हैव डन 7 to 8 रेप्स, बट ठीक है जितने आए हैं। फिर भी उस हिसाब से मुझे लगा कि ठीक रेप्स आ रहे हैं। तो अब हम ड्रॉप सेट लेंगे 160 140 एंड देन विल एंड द सेशन। इफ़ आई हैव टू गिव यू गाइज वन एडवाइस फॉर लेग सेशन, तो अपने लेग सेशन को हमेशा 2 वर्कआउट में स्प्लिट करो, मतलब 2 दिनों में स्प्लिट करो। एक दिन क्वाड, एक दिन पूरा हैम्स, नहीं तो एक दिन का लेग सेशन। पहली बात तो वो 2 से 2.5 घंटे का आराम से खींचेगा। दूसरी बात वो बहुत मैसअप हो जाता है, आप पूरा सेशन एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं खुद इसको क्वाड्स और हैम्स अलग अलग सेशंस में करता हूँ और मेरे को पर्सनली बहुत फ़र्क लगा है जब से मैंने ये चीज़ अप्लाई करी है। सो यही मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए भी। बैक फ्रॉम द जिम और वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ आज का। कैलिस्थेनिक्स के सेशंस थोड़े से ज़्यादा हार्ड हो गए थे, इसलिए मैंने डेडलिफ्ट ज़्यादा पुश नहीं किया। 200 नहीं मारा आज, 180 फॉर 5 और भी आ सकते थे, बट ठीक है जो है सो है। एंड घर आते ही सबसे पहले एक तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती होती है, घर आते मुझे कुछ नहीं सोचता, मैं वीडियो बनाना भी भूल गया। मैंने सोचा यार जो मैं खाऊंगा उसकी क्लिप लूँगा। मैं इतना ज़्यादा भूखड़ होता हूँ ना उस टाइम पे कि मैंने आते सबसे पहले अपनी मील प्रिपेयर करी, उसे खाया। उसके बाद मुझे होश आया कि भाई हाँ इतने बज रहे हैं, इतना टाइम हो रहा है दिन का, ये करना है वो करना है। तो मतलब इतना ज़्यादा मैं फटीग हो गया होता हूँ। और तुम्हें ना एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब कि कंट्रोल किस लेवल का कंट्रोल अब आ गया है मेरे अंदर, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये तुम्हें दिखाना चाह रहा था मैं। ये है एक 4000 से 5000 कैलोरी का, जो भी कह लो तुम इसे, ओट्स शेक, जंक शेक है मतलब। तो पॉइंट की बात पे आते हैं। मैंने ये खुद बनाया है और सारे इंग्रेडिएंट्स, न्यूटेला, जितनी भी फैंसी चीज़ें होती हैं जो मुझे खानी नहीं चाहिए, वो सब मैंने इसमें डाली हुई हैं। तो मैं यही बता रहा था, कंट्रोल की बात जो मैं कर रहा था, कि तुम्हारे घर में अगर चीज़ पड़ी भी हुई है ना, अगर तुम उसे नहीं खा रहे तो भाई वो अपने आप में बहुत अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन है। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। बाय बाय।